हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस यानी कि चीज़ें, और सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो चीज़ों का जब मिक्सचर होता है, मिश्रण है आपके पास, दो तीन चीज़ें आपस में मिक्स हुई हैं, तो उनको अलग कैसे कर सकते हैं वही हमने देखना है। क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम सब्सटेंसेस को, जो मिक्सचर आपके पास बना हुआ है, उसमें से कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स पहले यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें यहाँ पर पहला है, ये आप चाय छानते हैं तो इस तरह से आप उसको स्टेनर यूज करते हैं, छलनी यूज करते हैं और उससे चाय छानते हैं, तो उससे चाय पत्ती चाय में से अलग हो जाती है। तो यही यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद है, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसमें जब मिर्च आती है, आपको अच्छी नहीं लगती है मिर्च, तो आप उस मिर्च को हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं। तो ये क्या किया आपने, हाथ से जब अलग किया, ये भी आपने सेपरेशन की, अलग कर दिया। अलग करना, इसी को हम सेपरेशन बोल रहे हैं। उसी तरह से बटर, मक्खन जब बनाते हैं, इस तरह से हम उसको करते हैं, चर्निंग बोलते हैं इसको, मथना, मंथन। तो मिल्क या कर्ड, जो दही या दूध है, उसमें से आप मथ कर उसको चर्निंग करके उसमें से बटर को अलग करते हैं, तो ये भी सेपरेशन है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ पर हम उन्हीं की बात करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकें। तो डायरेक्ट यहाँ मेथड्स पर आते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो वो क्या क्या है। नंबर 1 यहाँ पर है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाथ से पिक करना। तो यहाँ पर इसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है फिगर 5.3 में। तो ये हैंड पिकिंग है। आप अनाज को साफ करते हैं पकाने से पहले, दाल हो चावल हो, तो वो आप इसी तरह से करते हैं, हाथ से उसको देखते हैं और उसमें से हाथ से ही आप उसमें से पिक करके जो उसमें स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, उनको अलग करते हैं। तो ये मेथड जो है ये हैंड पिकिंग है। नेक्स्ट मेथड आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है इस डायग्राम में। जब आपके पास आप अनाज उगाते हैं, थ्रेशिंग वैसे आपने सुना भी होगा, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होता है कि जब आप अनाज उगाते हैं, अनाज की फसल पक जाती है, उसको काटने के बाद उसमें से अनाज के दाने जो हैं वो हाथ से आप अलग नहीं कर सकते। जैसे आम के पेड़ पर आम लगे हैं तो उनको हाथ से तोड़कर अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन अनाज के दाने जो हैं उस पौधे में से, जो आपके पास फसल आई है, उसमें से अलग करना हाथ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है कि उस सूखे पौधे को ज़मीन पर ज़ोर से पटका जाता है, मारा जाता है, तो ज़मीन पर पीट कर उसमें से वो अलग हो जाते हैं। तो इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ग्रेन्स को उसके स्टॉक्स से, स्टॉक्स यानी कि जो पौधे हैं, सूखे पौधे, उससे ग्रेन्स को, अनाज को अलग करना, इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसके लिए बैलों का भी यूज़ होता है। आप ज़मीन पर फैला देते हैं सारे अनाज के पौधों को और उसके ऊपर बैलों को चला सकते हैं और उससे वो दाने उसमें से अलग हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मात्रा में करना हो तो उसके लिए हम थ्रेशर्स का यूज़ करते हैं। मशीन्स होती हैं और थ्रेशर्स, उसमें थ्रेशिंग की जाती है। तो उसमें भी यही होता है, अनाज अलग हो जाता है और जो सूखे पौधे हैं वो कट कर उसका भूसा बन जाता है। तो ये मेथड है थ्रेशिंग। नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग ये विंड से बना है, WIND, विंड, वहीं से आया ये विनोइंग। तो विंड यानी कि हवा, तो हवा की वजह से ही हम अलग करेंगे। तो इसका यूज़ हम तब करेंगे जब जो मिक्सचर है उसमें एक चीज़ हैवी है, भारी है थोड़ी, और दूसरी चीज़ हल्की है जो हवा से उड़ सकती है। तो इसका यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है कि ऊपर से अनाज गिराया जा रहा है और उसमें एक साइड से हवा चल रही है। तो हवा क्या करेगी, उसमें जो भूसा है उसको अलग कर देगी, हस्क, हस्क यानी कि भूसा। तो वो भूसा हवा की वजह से उड़कर दूर गिर जाता है और अनाज वहीं नीचे गिरता है। तो इस विधि को, इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। तो इसके लिए नेचुरल विंड, जो एयर चली होती है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हवा ना चल रही हो तो पंखे का, फैंस का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये मेथड है विनोइंग। ध्यान रखना है कौन सा मेथड कब यूज़ होगा। तो ये विनोइंग जो था ये तभी यूज़ होगा जब एक चीज़ हवा से हल्की है, हवा में आसानी से उड़ सकती है। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग हिंदी में छानना कह सकते हैं इसको। इसका भी डायरेक्ट आप अगर फिगर देखोगे यहाँ पर तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम आटा छानते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक है बारीक पिसा हुआ आटा और दूसरा उसमें भूसा है जो मोटा है। तो जो हम इसमें छलनी का यूज़ करते हैं उससे हमारे पास इसमें जो भूसा है वो ऊपर रह जाता है मोटा, और जो छना हुआ नीचे आता है वो आटा बारीक हो जाता है, नीचे रह जाता है। तो इस मेथड को हम सीविंग कहते हैं।
इसी का यूज़ जो है आप कंस्ट्रक्शन वर्क में देख सकते हैं। जब रेत में से पत्थर अलग करने होते हैं तो इस तरह से उसको भी सीविंग करके अलग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर दो मेथड्स आएंगे। पहला आएगा ये सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और सेकंड जो आएगा वो आएगा फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो इसका यूज़ तब होगा जैसे पानी है आपके पास और उसमें रेत या मिट्टी घुली हुई है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल आप ये ग्लास में देख सकते हैं, इसमें सॉइल प्लस वाटर है मिक्सचर। अब आप उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही रहने दें तो आप देखेंगे कि सॉइल जो है, मिट्टी उसमें, वो नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी से भारी है। तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठ जाना। तो लिक्विड में ये सॉलिड जो है नीचे बैठ जाए तो इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ सेडिमेंटेशन, लेकिन अलग करने के लिए उसको दूसरी साइड भी पलटना पड़ेगा। तो वो मिट्टी तो नीचे रह गई और ऊपर ऊपर का जो पानी था वो आपने दूसरी साइड निकाल लिया। इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो यहाँ पर इस साइड हो रही है ये सेडिमेंटेशन और इसमें हो रही है डिकेंटेशन। तो दोनों ये साथ साथ चलेंगे। कई बार चाय छानने के लिए आपके पास छलनी नहीं है, तो जैसे पिकनिक वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाय बनाई, थोड़ी देर उसको वैसे ही रहने दें, चाय पत्ती नीचे रह जाती है, उसके बाद आप उसको डिकेंटेशन करके चाय को निकाल सकते हैं। तो ये है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकंड हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन, जिसकी बात यहाँ पर ये की है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करना भी एक छानना ही है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना है। यहाँ भी हमने छाना था सीविंग, यहाँ पर दो सॉलिड्स थे, तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड्स को छानना तो उसे हम सीविंग कह रहे हैं, लिक्विड में से सॉलिड अलग करना उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम जैसे चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय में से, उसके लिए हम छलनी का यूज़ करते हैं, छानते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाती है और हमारे पास चाय आ जाती है कप में, तो उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर फिल्टर पेपर का भी यूज़ होता है। फिल्टर पेपर जो होता है, एक पेपर होता है, इसमें बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फनल की शेप में इस तरह से करते हैं, उसके बाद एक फनल के ऊपर रखते हैं और ऊपर से उसमें जो मिट्टी वाला पानी है वो डालेंगे, तो फिल्टर होकर छन कर नीचे साफ पानी आ जाएगा और ऊपर जो है मिट्टी, सॉइल जो है वो रह जाएगी। तो इस तरह से ये फिल्ट्रेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये वेपर्स से बना है। वेपर्स, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो उसकी जो भाप बनती है उसे हम वेपर्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें हम पानी को गर्म करें, उसकी वेपर्स बन जाएं। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिया हुआ सॉल्यूशन, इसमें जो है वाटर है प्लस सॉल्ट है, नमक है। अब ये पानी में से नमक अलग करना है, तो ये डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन जो हमने किया उससे नहीं हो सकता, फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नमक पानी में घुल जाता है। तो अब अलग कैसे करें, तो उसको हम गर्म करें, गर्म करने से पानी जो है वो वेपर्स बनकर ऊपर निकल जाएगा, तो ऊपर उड़ जाएगा और कुछ टाइम बाद जो है नीचे ये सूख जाएगा और नीचे जो है आपके पास वो नमक रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं इवेपोरेशन। ये है इवेपोरेशन। इसका यूज़ जो है वो सी वाटर जो होता है, समुद्र का नमक, उसमें से सॉल्ट को अलग करने के लिए भी करते हैं। हम जो नमक यूज़ करते हैं वो सी वाटर से बनता है, समुद्र से। तो उसके लिए क्या करते हैं, सी वाटर जो है वो यहाँ पर ये इकट्ठा करके रखा हुआ है इनमें, और उसको सनलाइट जो है, सन की हीट, उससे जो है उसको इवेपोरेट होने देते हैं। तो इवेपोरेशन जब हो जाती है, पानी उसमें से सूख जाता है, तो हमारे पास नमक बचता है नीचे। वो नमक यहाँ पर ये दिखाया है, उसको फिर फैक्ट्रीज में ले जाकर उसको साफ करते हैं, उसमें आयोडीन मिलाते हैं और उसके बाद पैक करके हमारे पास पहुँचता है वो। तो इस तरह से ये सी वाटर में से जो सॉल्ट है उसको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का ही यूज़ होता है। तो ये मेथड्स थे सारे के सारे यहाँ पर। एक बार फिर अगर रिपीट कर लें इनको, हमने क्या क्या मेथड्स देखे। तो फर्स्ट था हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। नेक्स्ट आया उसमें थ्रेशिंग, जब आपने अनाज को अलग किया स्टॉक्स में से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आया विनोइंग, हवा से आपने अनाज में से भूसा अलग किया। नेक्स्ट मेथड हमने देखा सीविंग, छानना, लेकिन सॉलिड्स को छानना, एक मोटा और एक बारीक, इस तरह के दो सॉलिड्स हैं तो उस मिक्सचर में से आपने सीविंग करके उसको अलग किया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसमें दो मेथड्स हैं साथ साथ, ये ध्यान रखना है।
तो इसमें फर्स्ट मेथड जो उसमें 2 पार्ट्स हैं, सेडिमेंटेशन यहाँ पर किया, ये डिकेंटेशन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा था उसमें फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर किया इसको, वो छानना, लेकिन उसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड। उसके बाद लास्ट मेथड हमने देखा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हमने गर्म किया लिक्विड को और उसके बाद उसमें से अलग किया हमने सॉलिड को। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड। जब एक से ज़्यादा मेथड हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, क्योंकि हर बार एक ही मेथड से सारा का सारा जो मिक्सचर है उसमें से सब्सटेंसेस सेपरेट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें सैंड और सॉल्ट है, रेत है और साथ में नमक है, वो दोनों मिक्स हो गए हैं। तो अब आपने उसमें से सॉल्ट और सैंड दोनों अलग अलग करने हैं, तो कैसे करेंगे? उसको आप हैंड पिकिंग, हाथ से नहीं चुन सकते बहुत बारीक है। तो इसके लिए आपको जो है इसको पानी में मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं सैंड वाटर में मिक्स नहीं होती है, सॉल्ट वाटर में घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो वहाँ से आप शुरू करेंगे। पानी लिया, पानी में दोनों को मिक्स किया, वहाँ पर आप फिर सेडिमेंटेशन होने देंगे। सेडिमेंटेशन में वो रेत जो है सैंड वो नीचे बैठ जाएगी, उसको डिकेंटेशन करेंगे तो रेत अलग रह जाएगी और जो दूसरा आपके पास वाटर आएगा उसमें सॉल्ट होगा। तो यहाँ सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करके आपके पास जो सैंड है वो तो मिल गई, लेकिन सॉल्ट अभी भी पानी में है। तो उसको पानी से सॉल्ट कैसे निकालना है, उसके लिए आपको इवेपोरेशन करनी पड़ेगी। इवेपोरेशन के बाद आपके पास सॉल्ट मिल जाएगा। अब आप पानी भी अगर वापस लेना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ एक प्रोसेस और यूज़ कर सकते हैं, कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन के साथ साथ ही चलता है। आप जानते हैं जब भी आप चाय बनाते हैं उसमें जो ढक्कन है उसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं। वो इसलिए जमती हैं क्योंकि जो भाप बनी है, वेपर्स, वो ठंडी होकर वापस पानी बन सकता है। तो उसका यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ गर्म हो रहा है पानी, उसमें से जो ये वेपर्स बन रही हैं वो यहाँ पर एक ठंडा ढक्कन लिया हुआ है, ऊपर देख रहे हैं आप आइस रखी हुई है, बर्फ। तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये वेपर्स ठंडी हो रही हैं और ठंडी होने के बाद वापस ये वाटर बन जा रही हैं। तो इस तरह से कंडेंसेशन इवेपोरेशन के साथ साथ ही, पहले इवेपोरेशन हुई, उसको ठंडा किया तो कंडेंसेशन हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर कंडेंसेशन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पानी में जब हम घोलते हैं कोई चीज़ तो जितनी मर्जी घोलना चाहें घुलती रहेगी, तो आप जानते हैं ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। पानी का ग्लास लिया और उसमें आप सॉल्ट मिक्स करके देखें, एक एक चम्मच डालते रहें। पहले आपने 1 चम्मच डाला, उसको घोला, आप देखेंगे घुल जाएगा। 1 चम्मच और डाला, घोला, फिर घुल गया। तो इस तरह से घोलते जाएं तो एक टाइम आएगा कि और घुलना बंद हो जाएगा। तो जब और घुलना बंद हो जाए तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है अब उसमें जो है और ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं आप। सॉल्ट घोल रहे हैं, शुगर, जो भी चीज़ घोल रहे हैं, अब वो और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसके बाद इसके लिए एक और एक्टिविटी दी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और घोलना हो तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। जब आप हीटिंग करेंगे सॉल्यूशन की तो आप देखेंगे कि उसमें और ज़्यादा भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्ट। लेकिन उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें तो आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा घोला था हमने सॉल्ट, वो नीचे बैठ जाएगा, फिर से उसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगी। तो यही है यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक यहाँ टेबल दिया हुआ है, इसमें सॉल्ट और शुगर दोनों की एक्टिविटी दी हुई है कि सॉल्ट का देखो आप कितने चम्मच मिक्स करके वो सैचुरेटेड बनता है, शुगर में कितने चम्मच से बनता है। तो नंबर ऑफ स्पून्स लिखने हैं यहाँ। एक एक ग्लास पानी लिया, दोनों में आपने एक में सॉल्ट और दूसरे में शुगर डिसॉल्व करके देखनी है। तो कितने चम्मच सॉल्ट के लगे एक ग्लास में और दूसरे में कितने चम्मच शुगर के लगे उसको सैचुरेट करने के लिए, ताकि और ना घुले। तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों का नंबर अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए अलग अलग क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ये समरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपने रफ में करने हैं, क्योंकि आप चैप्टर समझ चुके हैं तो इजीली इनको आप कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इन क्वेश्चन आंसर्स को फेयर नोटबुक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।